हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए डिजाइनर गाउन लेके आई हूँ जो है हमारा ऑफ शोल्डर गाउन। जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि इसका डिजाइन कैसे है और कैसे दिखता है। ज्यादातर इस डिजाइन का जो गाउन होते हैं वो वेडिंग ड्रेसेस में भी यूज किए जाते हैं और फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका यूज बहुत अधिक किया जाता है। जब भी आप इस ड्रेस को तैयार करते हैं तो हमेशा या तो आप किसी का जो हमारा ये गाउन होता है वो हमारा बॉडी फिटेड होता है तो इसके अंदर हमेशा कप्स का यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ऑफ शोल्डर गाउन कहा है उसी तरीके से इसको कप्स गाउन भी कहते हैं। विदाउट कप का यूज करके आप इसे नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्टली ऐसे यूज करेंगे तो वो फिट नहीं आएगा और जो इसका लुक है वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसमें कप्स का यूज किया जाता है, डार्ट्स यूज किए जाते हैं और जो इसका बैक पार्ट है चाहे तो आप सिंपल रख सकते हैं और चाहे तो स्ट्रिप्स कर सकते हैं। आपका जैसा भी डिजाइन हो या फिर आपकी जैसी भी चॉइस हो आप उसके अकॉर्डिंग इसका बैक डिजाइन कर सकते हैं। इस डिजाइन में दो पार्ट्स करते हैं, एक होता है आपका बॉडी पार्ट और दूसरा होता है आपका स्कर्ट पार्ट। जो बॉडी पार्ट है वो आपका शोल्डर कट जाएगा, आपके सिर्फ जो चेस्ट लाइन रह जाती है वहीं से कट होता है। अभी हम जब ड्राफ्टिंग जानेंगे तो उसमें आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे तैयार होता है। इसके लिए जो हम फैब्रिक लेते हैं वो उसका जो स्टफ है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए और अगर आप कोई नॉर्मल फैब्रिक ले रहे हैं या फिर पतला फैब्रिक ले रहे हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल आता है। अगर आप उसमें स्टफ फैब्रिक लेते हैं तो जो उसका टेक्सचर है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और ये ज्यादातर पार्टी ड्रेसेस में ही यूज किया जाता है। तो आज हम इसकी ड्राफ्टिंग जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। किसी भी ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए हमको उसका मेजरमेंट चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मेजरमेंट देखते हैं कि हमको मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए। फुल लेंथ आपके 40 इंच दे रखी है। जो आपके 40 इंच दे रखी है वो आपका बॉडी पार्ट विद स्कर्ट पार्ट दोनों को मिला करके यहाँ पर फुल लेंथ दे रखी है। बट आप अगर चाहें तो बॉडी पार्ट्स के लिए मेजरमेंट अलग से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो बॉडी पार्ट है वो नेचुरल वेस्ट लेंथ तक लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेचुरल वेस्ट लेंथ की मेजरमेंट दे रखा है। आप चाहें तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या अपना बॉडी जहां तक आप रखना चाहते हैं वहां तक भी मेजर करके रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो स्कर्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा ऊपर लेना चाहते हैं, जो बॉडी पार्ट है वो शॉर्ट रखना चाहते हैं तो 14 इंच भी रख सकते हैं और 15 इंच भी रख सकते हैं। वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर हमको चाहिए बस्ट मेजरमेंट, वेस्ट और शोल्डर। ये जो भी मेजरमेंट है ये सारे हमारे बेसिक बॉडी ब्लॉक की जो ड्राफ्टिंग की थी हमने सेम वही मेजरमेंट है यहाँ पर। और जो हमारी यहाँ पर जो आप लोगों को ड्राफ्टिंग दिख रही है ये फ्रंट पार्ट की है और ये हमारे बैक पार्ट की है। तो ये भी हमारे सेम ही बेसिक बॉडी ब्लॉक हमने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई है। बस यहाँ पर हल्का सा चेंज ये किया है कि आपके नेक पार्ट को हमने नहीं लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर नेक पार्ट की जरूरत नहीं है। जो हमारा शेप आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा 2 से लेकर के 5 तक एक कर्व शेप दे रखी है, बस वही आएगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 0 से 1 जो हमारा फुल लेंथ होती है। अगर आप बॉडी पार्ट की जो भी आपकी लेंथ होगी उस अकॉर्डिंग आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो 0 से 1 हमारा यहाँ पे हमने लिया है नेचुरल वेस्ट लेंथ, तो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बदल भी सकते हैं। फिर होगा 0 से 2, ये आपका है 1/4 ब्रेस्ट माइनस 1 इंचेस। जो हमारा आर्म होल की जो विड्थ होती है उसके अकॉर्डिंग इसका मेजर लिया जाता है। तो जो इसके फॉर्मूले हैं सेम बेसिक बॉडी ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही दिए गए हैं। हमारी जो पहले की वीडियो है उसके अंदर आप ये मेजरमेंट या फिर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आप 0 से 3 ये हमारा है हाफ ऑफ शोल्डर। जितनी भी आपकी शोल्डर दी हुई है 12 इंच है तो इसको आप हाफ कर लेंगे, 6 इंच बचेगा। तो जो हमने यहाँ पर हमको वैसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बट हमने इसलिए लिया है ताकि जब हम शेप दें तो वो हमारी एग्जैक्टली आए और सही से वो शेप आए, इसके लिए हमें ये पूरा तैयार करना पड़ेगा। 2 से 5 है वो हमारा है 1/4 ब्रेस्ट प्लस 0.5 इंचेस। ये जो 0.5 इंचेस लिया है ये हमारा ईज अलाउंस है, जैसे हल्का सा लूजनेस के लिए लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। सेम 1 से लेकर के जो 6 है वो आपका हो जाएगा 1/4 वेस्ट प्लस
0.5 इंचेस। उसके बाद 0 से 3 और 2 से 4 आपका इक्वल रह जाएगा और 0 से 2 और 3 से 4 आपका ये इक्वल रहेगा। जो यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है वो 0.5 इंचेस किया है। आप चाहे तो जरूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 8 है वो आपका 1/12 चेस्ट है। अब जो यहाँ पर मैंने 0 से 8 लिया है वो इसलिए लिया है ताकि जब आप शेप दें तो वो जो उसका उभार वाला पार्ट है वो आपके नेक से लेकर के और शोल्डर के अकॉर्डिंग पूरा शेप अच्छे से आ जाए। उसके बाद आप यहाँ से हमको जो 2 से लेकर के जो 5 एरिया है इसको ही हमको कर्व शेप में ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये चीज आपके शेप में नहीं आ पाएगी। जब भी आप कोई ड्रेस बनाएंगे जो आपका ऑफ शोल्डर होगा या फिर कप्स वाले जो गाउन होंगे उसमें ये चीज फिर आपके प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए आपको जो आपकी चेस्ट लाइन दे रखी है चाहे तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। जैसे -1 इंचेस किया था उसकी जगह आप -2 इंच भी कर सकते हैं तो आपका यहाँ से ये शेप आ जाएगी और ये चीज आपको राउंड में हल्की सी शेप देनी पड़ेगी। इसके अंदर जो हमारा कर्व है वो आपको जो शेप देनी है वो बेटर होगा कि आप कोई जो हमारे फ्रेंच कर्व स्केल आता है उससे दें तो ये एकदम एग्जैक्टली कर्व बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होएगा तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। अब यहाँ पर जो आपके ब्रेस्ट के जो पॉइंट होता है वहां से लेकर के आप इसके अंदर कप को अटैच कर देंगे और चाहे तो आप इसके अंदर डार्ट का यूज भी कर सकते हैं जिससे आपका जो वेस्ट पार्ट है उसकी जो फिटिंग हो वो अच्छी आए। तो उसके लिए आपको 1 से लेकर के जो आपका पॉइंट है वो 3 इंचेस या 2.5 इंचेस में ही डार्ट की जो पोजीशन है वो आएगी। इसके अकॉर्डिंग आपका फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। अब जो हमारा बैक पार्ट है वो सिमिलर है, जैसा हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट का दिख रहा है वही सेम यहाँ पर बैक पार्ट है। बस आपके चेंजेस क्या आया है, जो 2 से लेकर के 5 हमने कर्व शेप दिया है, बैक पार्ट में हमको कोई भी कर्व शेप नहीं देना है क्योंकि हमारा बैक पार्ट जो होता है वो प्लेन होता है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके अंदर हमारे ब्रेस्ट की वजह से जो उभार आता है वो कवर हो, इसकी वजह से हमने यहाँ पर कर्व शेप दिया है। लेकिन बैक पार्ट को आप स्ट्रेट रख सकते हैं और जो आपके बैक पार्ट में बॉडी पार्ट जो होगा उसके अंदर जिप का यूज करेंगे तभी ये फिट अच्छे से आएगा। चाहे तो आप साइड में भी जिप का यूज कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हो सकता है। सेम जो भी इसके फॉर्मूले जो आपके फ्रंट के फॉर्मूले थे वही सेम फॉर्मूले होंगे। 0 से लेकर के 1 आपका नेचुरल वेस्ट लेंथ रहेगा, 0 से 2 आपका 1/4 ऑफ ब्रेस्ट -1 इंचेस रहेगा, 2 से 4 आपका 1/4 ऑफ ब्रेस्ट प्लस 0.5 इंचेस रहेगा और सेम 1 से लेकर के 6 आपका 1 से लेकर के 5 आपका 1/4 ऑफ वेस्ट प्लस 0.5 इंचेस रहेगा, 0 से लेकर के 3 हाफ ऑफ शोल्डर, 0 से लेकर के 8 1/12 ऑफ चेस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सिमिलर हैं। जो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है वो इसलिए बताया है ताकि आपके जो कटिंग है वो यहाँ से होगी, आपको यहाँ से कोई भी कटिंग नहीं करनी है। ये जो 2 से 4 है ये स्ट्रेटली कट जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपका बैक पार्ट है और ये आपका फ्रंट पार्ट है। अब इसकी जो ग्रेन लाइन है वो स्ट्रेट ही रहेगी। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो क्या ऑन फोल्ड पर है, इसलिए हमने यहाँ पर कट 1 लिखा है और जो बैक पार्ट है उसके अंदर हम जिप का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो होगा ये 2 पार्ट्स में कट होगा। तो ये थी हमारे बॉडी पार्ट की ड्राफ्टिंग। यहाँ पर मैंने उसके इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं, जैसे भी जो भी आपको फॉर्मूले बताए हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी नोट डाउन है। आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। कटिंग लाइंस भी दे रखी हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स को कट करना है। बैक पार्ट सेम एज फ्रंट पार्ट होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताई दिया है कि जैसा भी आपका फ्रंट में जो फॉर्मूले हैं वही आपके बैक में लगेंगे। बस चेंजेस कहाँ होगा, जो आपका 2 से 5 जो हमारा कर्व शेप है वो नहीं करना है आपको, बाकी सारा सिमिलर रहेगा आपके बैक पार्ट में। चाहे तो जो इसके इंस्ट्रक्शंस है वो बेसिक बॉडी ब्लॉक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बस आपको चेंजेस कहाँ करना है वो आपका 2 से 5 जो आपका कर्व शेप है बस वहां पर। अब इसके स्कर्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर स्कर्ट पार्ट के लिए मेजरमेंट चाहिए आपका स्कर्ट लेंथ और वेस्ट। जो आपके जितना भी आपने फुल लेंथ ली थी, जैसे हमने उसमें
जो इस गाउन की पूरी फुल लेंथ ली है वो हमारे 40 इंच है। तो 40 इंच में से मैंने जो बॉडी पार्ट बनाया है वो नेचुरल वेस्ट लेंथ तक बनाया और नेचुरल वेस्ट लेंथ हमारे 16 इंच है। तो हमने 16 इंच 40 में से 16 को माइनस कर दिया तो वो जो बचा वो हमारा स्कर्ट लेंथ हो जाएगा। और ये हमारा वेस्ट का पार्ट है जो 28 इंचेस है। अब जो यहाँ पर स्कर्ट की जो ड्राफ्टिंग दी हुई है ये आपके पूरे स्कर्ट की जो मैंने पिछले वीडियो में सर्कुलर स्कर्ट की ड्राफ्टिंग बनाई हुई है सेम वही है और सेम वही इंस्ट्रक्शंस हैं। आप उन वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसके बारे में थोड़ा फटाफट बताऊंगी ताकि आप लोगों को एक हिंट मिल सके। बाकी अगर आप एग्जैक्टली डिटेल में जानना चाहेंगे तो वो आप मेरी पिछले वीडियो में देख सकते हैं। 0 से 1 है हमारा फुल लेंथ ऑफ स्कर्ट प्लस 1/6 ऑफ वेस्ट। जो हमारी 1/6 ऑफ वेस्ट दी हुई है वो 0 से 4 वाला जो पार्ट है वो जो हमारा कट जाएगा स्कर्ट की वेस्ट में, तो हमको एक शेप देनी होगी सर्कुलर के लिए। तो उसकी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके अंदर हमको प्लस करना होगा। उसके बाद 1 से लेकर के 1' है आपका बॉटम फोल्डिंग। आप चाहें तो अगर गाउन के अंदर मैक्सिमम फोल्डिंग कम रखते हैं और पीको करवाते हैं तो इसलिए आप यहाँ पर बॉटम फोल्डिंग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, चाहे तो हाफ रख लें और 1 सेंटीमीटर भी सफिशिएंट होगा। उसके बाद 0 से 4 होगा आपका 1/6 ऑफ वेस्ट। जो ये हमारा स्कर्ट पार्ट है वो हमारा फुल सर्कुलर स्कर्ट है तो यहाँ पर इसलिए 1/6 ऑफ वेस्ट बताया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये जो 0 से लेकर के 2' सिमिलर होगा 0 से लेकर के 1' का, और 2' और 6 ये जो चारों एरिया है ये सारे इक्वल पार्ट्स में होंगे। अगर ये 24 से अगर ये 30 है तो आपका 0 से 2' भी 30 होगा, 2' से 6 भी 30 होगा और 6 से 1' भी 30 ही होगा। उसके बाद आपको 0 से लेकर के 6 तक एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है जिससे ये हमारी जो सर्कुलर स्कर्ट की जो शेप है वो एग्जैक्टली आ सके, इसलिए हमने यहाँ पर एक डायगोनल शेप लाइन ड्रॉ की है। और 2' और 6 को जो मिड पॉइंट है वो हमारा 7 है और 1' का और 6 का मिड पॉइंट हमारा 8 है। इसको भी आप 0 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद आपको सेम वही मेजरमेंट लेना है जितना आपने 0 से लेकर के 1' का लिया है, सेम वही आपका 0 से लेकर के 14 हो जाएगा, 0 से लेकर के 9 हो जाएगा और 0 से लेकर के 10 हो जाएगा। और बाकी 0 से 2' तो आपका है ऑलरेडी मेजरमेंट सेम ही है। और इसको आप कर्व शेप में ड्रॉ कर लेंगे। जैसे आप लोगों को स्कर्ट राउंड में चाहिए तो वो राउंड में आप इसको हल्का सा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो होगा 0 से 4 और 0 से 3 ये इक्वल हो जाएगा 1/6 ऑफ वेस्ट। जितना आपने यहाँ पर लिया है सेम वही आपको 4 और 3 को आप एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 0.5 नीचे पॉइंट ले लेंगे जो 12 होगा और उसे आप एक हल्के से कर्व शेप में ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आप स्कर्ट पार्ट को अटैच करते हैं तो कभी भी स्ट्रेट नहीं रखते, उसके अंदर हल्का सा कर्व होता है। जब आप उसको बॉडी पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो वो एकदम उसका जो फ्लेयर है वो सही आए और जो वेस्ट वाला पार्ट होता है वहां पर हमारा एग्जैक्टली फिट हो, उसके लिए हम ये शेप देते हैं। और इसकी जो फोल्डिंग है ऑन फोल्ड यहाँ से भी है और इस साइड से भी है। ये डबल मैंने आप लोगों को बता दिया कि फुल सर्कुलर स्कर्ट में है इसलिए यहाँ पर दोनों साइड से ऑन फोल्ड पर है। इसकी ग्रेन लाइन स्ट्रेट है लेकिन जब ये कट होके कटेगा तब ये ऑटोमेटिकली बायस ग्रेन में हो जाएगा और कट 1 रहेगा। और अगर आप एग्जैक्टली इसके बारे में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब इसके इंस्ट्रक्शंस देख ले। यहाँ से आप इसके इंस्ट्रक्शंस नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं। अगर आप लोगों को उसमें समझ में ना आया हो, पॉइंट्स कुछ ऐसे हो जो आपको फॉर्मूले नहीं समझ में आए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसकी कटिंग लाइंस भी दे रखी है, बस आपको यहाँ से इसकी इनको नोट डाउन करके आप पेपर पैटर्न तैयार कर सकते हैं। पेपर पैटर्न बनाने के बाद आप एक अच्छा गाउन बना सकते हैं। किसी भी डिजाइनर गाउन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेटर है कि आप उसकी पहले ड्राफ्टिंग तैयार कर लें, पेपर पैटर्न तैयार कर लें, उसके बाद
का फैब्रिक कट करें। और जो कुछ ऐसे डिजाइन्स होते हैं जो हमारे मैनिक्विन्स जो होती हैं उन पे ट्राई किया जाता है, जैसे ड्रेपिंग सिस्टम होता है, ड्रेपिंग के अकॉर्डिंग उसे पहले चेक कर लिया जाता है कि उसमें डार्ट्स और जो उसकी फिटिंग्स है वो कैसी आएगी, उसके बाद उन्हें तैयार किया जाता है। कुछ ऐसे हैवी गाउन होते हैं जिनको हम उसके थ्रू भी तैयार कर सकते हैं। इनके डेकोरेशन की बात है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे हमारा जो स्कर्ट पार्ट है उसके अंदर आप डेकोरेट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि गाउन के अंदर बहुत सारे स्टोन्स दिख रहे होंगे, वैसे भी आप लगा सकते हैं, मोतियों का यूज कर सकते हैं। आपके डिजाइन जैसा भी हो आप उसका यूज करके एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। चाहे तो अगर आप ऑफ शोल्डर गाउन नहीं बनाना चाहते, आप उसके अकॉर्डिंग नहीं पहन सकते, तो आप इसमें स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं, चाहे तो अपर पार्ट में नेट का यूज भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिजाइन पसंद आएगा और इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक और डिजाइन के बारे में जानेंगे। कुछ और डिजाइन ऐसे हैं जिनकी हमको ड्राफ्टिंग नहीं आती, उसकी कटिंग नहीं आती, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिजाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।